संध्या का समय हो गया है। दोनों भाई मिलकर मां संध्या की आराधना करो। संध्या बंदन का अर्थ है भजन। संध्या बंदन का संबंध सीधा भजन से है कि हमें भजन करना है। और विडंबना केवल यही है, जब भजन की बात आती है तो लोग भजन से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन जीवन में कई प्रकार के मित्र मिलेंगे आपको, विशेष सहयोगी मिलेंगे आपको, लेकिन जीवन की सत्यता क्या है? जीवन का सच्चा मित्र कौन है? केवल भजन, और कोई नहीं है। ये सब माया है, सब दिखावा है। यदि जीवन का सच्चा मित्र कोई है तो भजन है। और किसी ने पूछा कि भजन कैसे करें, किस प्रकार करना चाहिए भजन, तो बताया भजन बहुत सरल है। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगें मार लो, बस हो गया भजन। भजन बहुत सरल है, भजन में कुछ नहीं करना है। अब भजन करना इसलिए है कि यदि इस भाव सागर से हमें पार होना है तो इस भाव सागर से पार करने के लिए केवल भजन रूपी नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। केवल भजन रूपी नाव। सबसे पहले हम ये बताएं कि जीवन की सत्यता क्या है। व्यास जी, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जीवन की सत्यता, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। और धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। केवल अग्निदान तक। ये जीवन की सत्यता। और इससे आगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इससे आगे तो भजन ही है साथी। केवल भजन का सहयोग लेना पड़ेगा। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की, संध्या मैया की। जब दो बेलाएं आपस में मिल रही हो उस समय हमें संध्या बंदन करना है। और संध्या बंदन करते समय अपने आराधक की आराधना करना है। अब लोग कहते हैं संध्या मां, जब हमें आराधना करना है तो ये मां कैसे बन गई? संध्या मां कैसे बन गई? परमात्मा का रूप सबसे पहले मां का बताया। तुम्हें वो माता, सबसे पहले मां। तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु चा सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या चा द्रवणम तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव दिवो। ये परमात्मा के रूप हैं। इसलिए सबसे पहले मां के रूप का सम्मान करते हुए मैया के चरणों में नमन। कुमार, ये पावन समय है। ये संध्या करने का शुभ अवसर आज आया है। पावन समय है। संध्या करने का शुभ अवसर आज आया है। तो मां के चरणों में शीश हम झुकाएं, आशीष मां से पाएं। आशीष हम झुकाएं, आशीष मां से पाएं। आओ भजन करें, मां को नमन करें। ये संध्या करने का शुभ अवसर आज
जग का जन जन है अधिकार में तेरे। परम सुख मिलता है, परम सुख मिलता है माँ प्यारू में तेरे। इस जग का जन जन है अधिकार में तेरे। इतना ही नहीं, खाली ना जाता है दरबार से तेरे, खाली ना जाता है दरबार से तेरे। उद्धार हो जाता उपकार से तेरे। खाली ना जाता ये, खाली ना जाता है दरबार से तेरे। उद्धार हो जाता उपकार से तेरे। मेरी मैया की चुनरी उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलो। धीरे चलो रे पवन, धीरे चलो रे, धीरे चलो रे पवन, धीरे चलो रे। मेरी मैया की चुनरी उड़ी जाए पवन जरा धीरे। कैसे भवानी तो है ये, कैसे भवानी तोरे ध्वजा में चढ़ा, ध्वजा में चढ़ाऊं मैया, ध्वजा में चढ़ाऊं, ध्वजा में चढ़ाऊं। ये तो ध्वजा लहरियां खाए, ये तो ध्वजा लहरियां खाए पवन जरा धीरे चलो। माता आशा करता हूँ यदि हम नादान अज्ञान अनजान बालकों द्वारा अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। आपके श्री चरणों में ये राम कोटि कोटि प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें संध्या वंदना करने का आदेश प्राप्त हुआ, तो हमें गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति चाहे जितना धनवान बन जाए, जितना गुणवान बन जाए, लेकिन अगर गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार एक समाज में एक प्रश्न उठा कि अगर हमें हमारे परिवारजनों ने हमें घर से निकाल दिया है तो हम किसकी शरण में जाएं जो हमें अपनी शरण में रख लेगा? तो उत्तर देने वालों ने उत्तर दिया, अगर हमें परिवारजनों के लोगों ने हमें घर से निकाल दिया है तो हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, तो भगवान हमें अपनी शरण में रख लेंगे। लेकिन प्रश्न करने वालों ने फिर प्रश्न किया
कि अगर हमें भगवान भी अगर अपनी शरण से निकाल दें तो फिर किसकी शरण में जाएं। अगर भगवान हमसे विपरीत हो जाए, क्योंकि अगर विधाता किसी से विपरीत हो जाए तो फिर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कहा भी गया है, विधि विपरीत भलाई नाही। विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारी भलाई नहीं है। उत्तर देने वालों ने उत्तर दिया, अगर भगवान हमसे रुष्ट हो जाएं तो फिर एक शरण है जिसकी शरण में जाएंगे वो हमें अपनी शरण में रख लेंगे। कौन है? तो उत्तर देने वालों ने उत्तर दिया कि अगर हम गुरु की शरण में चले जाएंगे, अगर गुरु हमको अपनी शरण में रख लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राखें गुरु जो कोप विधाता, अगर भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं तो गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो गुरु अगर हमें अपनी शरण में रख लेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। धन्य हैं वह लोग जिनके गुरु होते हैं, और उनसे भी धन्य हैं वो लोग जो गुरु जी की सेवा किया करते हैं। संध्या है क्या? संध्या क्यों करनी चाहिए? संध्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संध्या करने से हमें लाभ क्या होता है? संध्या 3 प्रकार की होती हैं। उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार्क्यो प्रेता। उत्तम संध्या उसे कहते हैं जो सूर्य के रहते की जाए। मध्यम संध्या उसे कहते हैं जब भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहे हों, और कनिष्ठ संध्या उसे कहते हैं जब आकाश में तारागण छा गए हों, उसे कनिष्ठ संध्या कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करनी क्यों चाहिए? संध्या करने से हमारे जीवन में सबसे बड़े यह लाभ होता है, जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं जान पाते। कई पाप होते हैं जिनको हम स्वयं नहीं जान पाते, लेकिन अगर सायंकालीन संध्या कर लें तो हमें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। किन पापों से? जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य को जो करना चाहिए वह कर नहीं रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। जो नहीं देखना चाहिए वह देख रहा है, और जो देखना चाहिए वह देख नहीं रहा है। जिसके पीछे हमें भागना चाहिए उसके पीछे भाग नहीं रहा है, और जिसके पीछे नहीं भागना है उसके पीछे भाग रहा है। लक्ष्मण ये नहीं कहता कि देखो ना देखो, लेकिन देखो क्या? तो अवश्य देखिए देखन योगु, जो देखने के योग्य हो वो देखिए। लक्ष्मण ये इसलिए कह रहा है कि लक्ष्मण देखता है। क्या देखता है? तो प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, और मात पिता गुरु नामई माथा। लक्ष्मण देखता है कि प्रातः होते ही हमारे महाप्रभु गुरुजनों का सम्मान करते हैं, पिताजी का सम्मान करते हैं, माताजी का सम्मान करते हैं। करें भी क्यों ना? क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जिस देश को भारत माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां नदियां होने पर माता कहा जाता है, गंगा और यमुना। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां पशु होने पर गाय को माता कहा जाता है, वृक्ष होने पर तुलसी को माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है। व्यक्ति को
हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा सुना रहे थे। एक बार एक संत जी एक ग्राम से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पिंजड़े में एक सुग्गा था। सुग्गा माने तोता पला हुआ था। तो सुग्गा बोल रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो संत जी ने सोचा, पक्षी है तब भी भगवान का नाम ले रहा है, वाह। थोड़ी दूर चले, उन्होंने फिर देखा कि एक सुग्गा और था पिंजड़े में। जब उसके वचनों को सुना तो हमारे गुरुजी सोचने लगे कि क्या है। वो पक्षी बोल रहा था कि इसको भी लाओ, इसको भी मारो, इसको भी लाओ, इसको भी काटो। एक सुग्गा ये बोल रहा था और एक सुग्गा वो था जो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहा था। जब वो संत जी थोड़ा आगे चले तो वहां पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। तो हमारे संत जी उनसे पूछने लगे, क्या ये पक्षी और वो पक्षी अलग है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वो भी पक्षी और ये भी पक्षी, इनकी प्रजाति भी एक है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो वो पक्षी है जो जय श्री राम बोल रहा था, वो किसी आचार्य के यहां पला है, और जो इसको भी लाओ, इसको भी मारो, किसी कसाई के यहां पला है। ये अंतर है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान ने संध्या माता का अर्चन एवं वंदन करने का आदेश दिया। तो मैं विचार करने लगा कि गुरु है क्या? तो उत्तर ये मिला, गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। अर्थात जो अंधकार को नष्ट कर प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही तो गुरु भगवान कहते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधन करते करते समय इतना व्यतीत हो गया, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर गए। चंदा जी का शुभ आगमन, और जैसे ही हमारी दृष्टि चंदा की ओर गई तो मेरे हृदय का विचार, बहुर विचार कीन मन माही, मेरे मन का विचार, सीय बदन सम हिम कर नहीं। अब बदन क्या है? बदन का संबंध शरीर से नहीं है। बदन का अर्थ शरीर नहीं, बदन का अर्थ है मुख। सीता के मुख के समान चंद्रमा का मुख नहीं हो सकता। अब ये विचार क्यों आया? क्योंकि सुंदरता की जब बात चलती है तो चंदा जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संसार में यदि कोई सुंदर है तो चंद्रमा, और बिल्कुल सत्यता है। इनके आगमन से ये इतने सुंदर हैं कि इनके आने मात्र से रात्रि रूपी अंधकार प्रकाश में बदल जाती है। इतने सुंदर है ये। लेकिन अब ये सुंदर है नहीं, सुंदर थे। मैंने सीता को बड़ी गौर से देखा है। यदि सीता को भी कोई चंद्रमुखी कहता है तो चंद्रमुखी ना कहें, उनके लिए एक संदेश है। सीता को चंद्रमुखी कहना, ये उपमा का पूर्ण अनादर है। ये नभ के मयंक में है
वह सबको सुखदाई शोभित यह अधिक शरद में है वह साड़ी ऋतु शोभा शोभित यह अधिक शरद में है और सीता वह साड़ी ऋतु शोभा भारी है इसमें श्यामलता है उसमें इसमें श्यामलता है उसमें उजियाली उजियाली अधिक नहीं कहूंगा, ये घटाई बढ़ाई बिरहन दुखदाई और पूर्णिमा के दिन ग्रसय राहु निज सन्ने पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत जिनका कोई वर्णन ही नहीं बखान ही नहीं अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही ये अवगुणों की खान और सीता सदगुणों की खान। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार सोचते थे और संसार का एक प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि चंदा जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर होने के बाद भी इनके तन पर एक काला दाग दिखाई देता है। ये काला दाग कैसे लग गया? गुरु भगवान द्वारा कई कारण बताए गए। एक कारण मैं बता रहा हूं। चंदा जी ने छात्रों के नाम को कलंकित किया है, विद्यार्थियों के नाम को बहुत कलंकित कर दिया। मुझे तो लगता है जब तक ये संसार रहेगा विद्यार्थियों के मस्तक से ये कलंक का दाग नहीं मिट सकता। गुरु बृहस्पति के जी के यहाँ ये शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शिक्षा ग्रहण गुरु माता तारा अद्वितीय सुंदर चंद्रमा अपनी गुरु माता के रूप पर मोहित हो गया और इस चंदा ने अपने गुरु भगवान के साथ ऐसा कृत्य कर दिया, ऐसा कुकर्म कर दिया जो आज संसार के सारे विद्यार्थियों के मस्तक पर यह कलंक का दाग लग गया। ये चंदा, यदि तूने वो कृत्य ना किया होता तो आज शर्म के मारे मेरा भी ये सर झुक ना रहा होता। ये चांद चमको तेरी चली गई तेरी चतुराई से, बहुत चतुरता दिखाई है तूने। चांद चमक तेरी चली गई तेरी चतुराई से, लगा कलंक का दाग तुझे तेरी काली कमाई से, लगा कलंक का दाग तुझे तेरी काली कमाई से। तूने स्वयं की शान गंवाई है, स्वयं की शान गंवाई है, शर्म तुझ पर शर्माई है, शान गंवाई है। ये चांद चमक तेरी चली गई तेरी चतुराई से, लगा कलंक का दाग तुझे तेरी काली कमाई से, स्वयं की शान कमाई है, शर्म तुझ पर शर्माई।
प्राप्त हो गया गुरु माता के रूप पर। गुरु माता के रूप में चंदा अपनी सुधि बुद्धि भूल गया। जाना था अनुकूल इसको, लेकिन ये प्रतिकूल, लेकिन ये प्रतिकूल। जैसा विद्यार्थियों का जीवन होना चाहिए वैसा नहीं किया चंदा ने। गुरु माता के रूप में चंदा अपनी सुधि बुद्धि भूल गया। जाना था अनुकूल इसको, लेकिन ये प्रतिकूल। गुरु माता का हरण कर लिया। कुछ सोच ना पाई चंदा ने, क्या खूब निभाई चंदा ने। कुछ सोच ना पाई चंदा ने, क्या खूब निभाई चंदा ने। इसने प्रीत लगाई अपनी ही गुरु माई से। इसने प्रीत लगाई अपनी ही गुरु माई से। जब हरण कर लिया, गुरु बृहस्पति को पता चला मेरा शिष्य मेरी पत्नी को ले गया। क्रोध आ गया, चंदा तेरे द्वारा ऐसा कृत किया गया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे तन पर काला दाग लग जाए। इसने प्रीत लगाई अपनी ही गुरु माई से, तो लगा कलंक का दाग तुझे तेरी काली कमाई। स्वयं की शान गवाई है, शर्म तुझे पर आई। तेरी चतुराई से लगा कलंक का दाग तुझे तेरी काली कमाई। स्वयं की शान गवाई है, शर्म तुझ पर और आप हैं श्री। जो भी सीता की समता इस चंद्रमा से करता है तो होए दोष, पाप का भागी ना बने। चलो लक्ष्मण गुरु भगवान के इसमें। जी हाँ, ये विकास, विकास नाम मैंने बोला, विशाल नाम है, विशाल। एक दिल हनुमानपुरा जो 100 रुपए समिति में प्रदान किए गए। धन्यवाद। सीता स्वयंवर चल रहा है। दसों दिशाओं के नृपाल महिपाल, देवता दैत्य यक्ष किन्नर गंधर्व नाग मानव दानव सभी एकत्रित हैं। अतः मुनि मंडली समेत तुम भाइयों के साथ मुझे आमंत्रित किया गया है। सी स्वयंवर देखी जाई, ईस काधों दे बढ़ाई। उस सीता स्वयंवर को चल करके देखा जाए। विधाता किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन का जसी भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव भगवान, आपने कहा सीता स्वयंवर में चलें और देखें कि वहां पर यश का भागी कौन बनता है, जनक जी का जामाता कौन होता है। देखें चल के विधाता
किसे यश का पात्र बनाते हैं तो गुरुदेव भगवान मेरा विश्वास कहता है सहारा भी प्रचन्नों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है कीर्ति का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहां तक तम टिकेगा नाथ उस मैथिल के स्वयंवर में जहां रविचंद किरणों का उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर यश कीर्ति को हम बढ़ावेंगे। अटल विश्वास हमारा है कि बड़ाई श्री रामचंद्र जी पावेंगे, बड़ाई श्री रामचंद्र जी पावेंगे, बड़ाई श्री रामचंद्र जी पावेंगे।